थैंक यू नवाज़ जी, आप आए, हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है ये चीज़ आपका होना। हिंदी वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं और हिंदी भाषा से आपका जुड़ाव। एक बहुत पहले मैंने एक स्टोरी किया था जिसमें एक आईएम के प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया था कि जब हिंदी फिल्मों के नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो पढ़ के लोग अंग्रेज़ी सीखते हैं। मैं खुद 12वीं क्लास तक अंग्रेज़ी में बात नहीं करती थी और हिंदी भाषा में जब सबटाइटल्स लिखे जाते हैं तो साक्षरता अभियान जो तब चल रहा था उसको बहुत पुश मिलता था, क्योंकि लोग वो सबटाइटल पढ़ के अक्षर जो थे उसको बहुत अच्छे से पहचान पाते थे। हिंदी midday.com, मैं कहूँगी कि छोटी शुरुआत जो होती है ना, बहुत लंबा इतिहास रचती है। और ये चीज़ अगर पर्सोनिफाई अगर किसी ने की हो तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत छोटे छोटे रोल्स में हमने उन्हें देखा है, चाहे वो सरफरोश में गाना गाने वाला एक खबरी हो। आज हम उनको देखकर उनके डायलॉग्स याद करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम हियर। थैंक यू। सो हिंदी भाषा से शुरू करते हैं, फिर थोड़ी बहुत खबरों की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जान लेते हैं, तो प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हिंदी भाषा तो हमारी भाषा है। डेफिनेटली जिसकी अगर कोई स्टेट का है उसकी अपनी भाषा है, एक मदर टंग होती है। मुझे जो इवन मैं स्क्रिप्ट में जब मिलती है उसमें भी बोलता हूँ यार मुझे देवनागरी में देना, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। बीच में ऐसा भी बहुत टाइम चला था कि रोमन में होती थी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो MAIN वहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसा तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी, उसको उन डायलॉग्स को याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो फाइनली बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि अरे हमें ये देवनागरी में दो, तो थैंक गॉड अभी देवनागरी में आने लगी है स्क्रिप्ट। उसके थोड़े से सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं, तो मात्राएं किसी में मात्राएं हो जाती हैं, किसी में कुछ कमी तो रह जाती है। तो मैं तो यही होप करता हूँ कि जैसे आजकल फिल्में भी देखते हैं, जब आप OTT पे कोई फिल्म देखते हैं तो उसके सबटाइटल हिंदी में भी आते हैं। तो अगर कोई आप इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं या जर्मन मूवी देख रहे हैं या जापानीज़ मूवी देख रहे हैं तो उसके जब सबटाइटल जो है हिंदी में आते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। पता चला अगर आप डायरेक्ट किसी जर्मन भाषा में किसी फिल्म को देख रहे हैं, आपने कुछ सोचा और कि ये फिल्म इस बारे में है, पता चलता बाद में वो बता रहे नहीं ये इस बारे में थी फिल्म, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बट एनीवे मैं खुद चाहूँगा, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है और मुझे प्राउड फील होता है और हमें होना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री में, चाहे आप फ्रांस चले जाएं, चाहे जर्मनी जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, हर इंसान अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पे, वो कोई सी भी हो सकती है, आप हर आदमी अपनी मातृभाषा पे प्राउड फील करता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्राउड फील होना चाहिए आपको अपनी भाषा में। और अगर हमारी मातृ ज़बान जो है मेरी मदर टंग अगर हिंदी है तो मुझे 100% प्राउड फील करना चाहिए। दूसरे भी तभी प्राउड फील करते हैं जब आप करते हैं। आज हम जब फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो वो लोग बहुत, अगर आप उनके सामने इंग्लिश बोल दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो, जब मैं कान फिल्म फेस्टिवल में गए तो बहुत लोग उनके सामने डू यू नो हु आई एम, तो उनको पता नहीं कौन है, साइड हो। तो कान फिल्म फेस्टिवल जब रेड कारपेट पे भीड़ होती है तो फ्रेंच लोग ऐसे साइड में हटा देते हैं। आप कितना भी चिल्लाते रहिए इंग्लिश में, वो नहीं सुनते आपकी बात। आपको लगता है कि थोड़ा डाउन ग्रेड के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, ये फैक्ट है। तो सोचिए कि वो कितना प्राउड फील करते होंगे अपनी लैंग्वेज पे। तो आई होप कि जो हिंदी भाषी हैं या जो हिंदी स्टेट के जो लोग हैं उनको उसी तरीके से प्राउड फील करना चाहिए जैसे साउथ के लोग अपनी मातृभाषा पे फील करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये जो मुकाम उठाया, ये जो उठाया मिड हिंदी का, तो मुझे आई एम सो हैप्पी कि अभी तो शुरुआत है और आगे बढ़ता रहेगा ये कारवां और हम हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हिंदी वेबसाइट इज आउट। आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, आप क्या पढ़ते थे, आप क्या पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जो रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती हैं वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, जो एडिटोरियल जो होते हैं वो जिसमें हम हाँ, कि जिसमें हम अपना खुद का अंदाज़ा लगा सकें, जो विदाउट बायस्ड यानी विदाउट इंटरप्रिटेशन जो राइटअप होता है वो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, या किसी एक ख़ास चीज़ के ऊपर उसको एनालिसिस किया। हाँ, विश्लेषण, जो न्यूट्रल विश्लेषण होता है उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। आपका विश्लेषण होगा तो शायद मैं ना पढ़ूं, क्योंकि वो एक आदमी की राय है, सिर्फ राय, ओपिनियन है वो। बट अगर विश्लेषण हो सके किसी चीज़ का तो हाँ, रिसर्च टाइप का कुछ होता है तो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। और मिड डे की बात करें तो मुंबई और मिड डे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मिड डे से कोई याद जुड़ी है आपकी? मेरी तो बहुत बड़ी याद जुड़ी है। मेरी पहली फिल्म मिड डे नहीं, ब्लैक फ्राइडे। जी हाँ, आकार पटेल और तो हैं आकार पटेल जो थे उन्होंने जी ब्लैक फ्राइडे में बहुत कुछ रिसर्च मटेरियल हुआ था, और आई थिंक प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन भी उन्हीं का था, मिड डे प्रोडक्शन था वो। तो ब्लैक फ्राइडे में आई थिंक और अच्छा खासा बड़ा प्रोडक्शन हुआ था, बहुत बड़ी अच्छे खासे बजट की पिक्चर थी वो, और बहुत ही डेयरिंग फिल्म थी, और आप ना उसके ऊपर थी, बम ब्लास्ट के ऊपर थी। तो मेरा पहला बड़ा रोल जो था, 3 सीन, इससे पहले मैं 3 सीन एक सीन करता था, ब्लैक फ्राइडे में मुझे 3 सीन मिले थे। तो ये आपकी मेमोरी है? ये मेरी मेमोरी है मिड डे के साथ। हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं हिंदी में वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हमें एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिलेगा पूरे कंट्री में। हमारी मुंबई की न्यूज़ पहुंचेगी। आई थिंक हम बहुत बहुत खुश हैं इस बारे में, एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इधर आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक मिड डे के साथ सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, और जैसा चिरंतना ने कहा, मिड डे मुंबई का पर्यायवाची है, और सब लोग सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी जो मिड डे पढ़ के जा चुके हैं उसको हमेशा याद करते हैं, और हमें बाहर से भी इतने सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं हमारे डिजिटल एंटिटीज़ को। सो आई थिंक उनके लिए भी एक और भाषा जोड़ना हमारे लिए अपने ऑफरिंग्स में, दैट मेक्स अस वेरी वेरी हैप्पी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.